से हैं आप लोग? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, बहुत ही सुंदर लगता है आप लोगों से बात करके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और होपफुली इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? तो सुनिए, पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। देखिए टॉपिक में पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? तो सुनिए, लॉ कहता है कि बाबू रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। लेकिन मैक्सिमम बिजनेसमैन लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हम यहाँ पे वो लाइन पढ़ेंगे जो अंडरलाइन मैंने कराया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी अंडर द एक्ट ऑल्सो। कानून में मैंडेटरी नहीं है। कुछ विद्वान शिक्षक लोग बोलते हैं कि मैंडेटरी है, बट उन लोगों को कैसे बताएं कि भाई लॉ में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप के कानून में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन सर अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? थोड़ा बताइए ना, सुनिए ना, बता रहे। सबसे पहले कुछ प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सेक्शन 58 एंड सेक्शन 59। सेक्शन 58 और सेक्शन 59 का जिक्र हम लोग करेंगे कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होगा। पहला पॉइंट है उसमें टाइम, कब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो लॉ कहता है कि बेटा ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जब आपको मन हो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, बिजनेस चलने के साथ साथ, या इवन बिजनेस रनिंग स्टार्ट होने के बाद भी आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा कोई टाइम टेबल दिया हुआ नहीं है। पार्टनरशिप को हम लोग रजिस्टर्ड किसी भी टाइम में हम लोग कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में बी अफेक्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर हम लोग रजिस्ट्रेशन कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। दूसरा बात, टाइम तो हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए हम कभी भी करवाने जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको उठाना पड़ेगा। अच्छा सर, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? रजिस्ट्रार ऑफिस में। सर रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ होगा? जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाओगे, जा करके वहां से फॉर्म उठाएंगे और फॉर्म उठा करके एप्लीकेशन के लिए को एक्सेप्ट कर लेंगे। An application is required to be made before registrar of the firms in the area in which the place of business or principal place of business of the firm is situated, proposed to be situated. जिस जगह पर आपका बिजनेस है, वहां पर आप जाएंगे, जा करके वहां पर आपका हर एरिया का एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। हर लोकेलिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होगा। आप वहां पे जाएंगे, जा करके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। उसके बाद फॉर्म एंड फीस। रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहां से आपको एक फॉर्म उठाना पड़ेगा, उस फॉर्म के साथ आपको एक फीस भी जमा करना पड़ेगा। सर कितना फीस जमा करना पड़ेगा? ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है, हर जगह अलग अलग रेट है। कंटेंट, और वो जो फॉर्म आप लेकर के आएंगे उस फॉर्म के कुछ कंटेंट होंगे जो आपको फिलअप करने पड़ेंगे। क्या क्या कंटेंट होंगे? पहला, फॉर्म का नेम, आपका बिजनेस का नाम क्या है। दूसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ करेंगे, मेन ऑफिस कहाँ होगा। नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस, और भी कोई ऐसा जगह का नाम जहां पे हम लोग बिजनेस का एक्टिविटीज करते हैं, मतलब उसका ब्रांच। डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, उस डेट के बारे में आपको बताना पड़ेगा जिस डेट में अलग अलग पार्टनर ने बिजनेस को ज्वाइन किया। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और पार्टनर का परमानेंट एड्रेस। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द फर्म इफ एनी, अगर आपका पार्टनरशिप एट विल है तो बताइए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो बताइए, या अगर कोई टाइम फिक्स किया है कि 5 साल का पार्टनरशिप है, 7 साल का पार्टनरशिप है, 10 साल का पार्टनरशिप है, तो वो बताइए। ये था बाबू हम लोग का पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर। उसके बाद है कंसीक्वेंसेस एंड ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप सोचते होंगे कि भैया जब रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं, अच्छा सॉरी वो वाला पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद है आपका साइनिंग एंड वेरिफिकेशन। ये सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको फॉर्म को साइन और वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए लिखा है, by all the partners or their agents specially authorized in this behalf, each person is signing shall verify the prescribed manner। सारे पर्सन को वेरीफाई करना पड़ेगा, सारे पर्सन को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सारे पर्सन को उसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा कि आप सच में उसके मेंबर हो या नहीं हो।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार। और जब ये सारे प्रोसेस को आप फुलफिल कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म उठा लेंगे, फॉर्म के इंफॉर्मेशन को भर देंगे, फीस भी जमा कर देंगे, ये सारा साइन और वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर ये पूरा प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, रजिस्ट्रार आपके सामने खड़ा होगा, आप उसको सारा डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, अगर रजिस्ट्रार को अगर लगेगा कि आपका एप्लीकेशन सही है, तो रजिस्ट्रार आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा और आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा और उस दिन आप मिठाई बांट के खा लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 आर ड्यूली कंप्लाइड विद, अगर सारा ऊपर का प्रोसेस को आप फॉलो करते हो, द रजिस्ट्रार अपॉन सेटिस्फैक्शन द सेम, रजिस्ट्रार खुश होने के बाद शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ स्टेटमेंट, आपका एप्लीकेशन को रिकॉर्ड कर देगा इन द रजिस्टर ऑफ द फॉर्म, और he shall also file the statement and issue a certificate of registration। अब सवाल ये उठता है कि सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो थोड़ा झमेला वाला है, तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? दोस्त थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए नहीं कराएंगे रजिस्ट्रेशन तो क्या हो जाएगा? सुनिए अब क्या होगा, थोड़ा सुन लीजिए। कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, प्रोसीजर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, स्कूल के पेपर में भी आपको मिलेगा। कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो क्या कंसीक्वेंसेस होगा, तो क्या रिजल्ट हम लोग को फेस करना पड़ेगा, उसका हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, बोला है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या डिसेबिलिटीज फेस करने पड़ेंगे, उसका बात सेक्शन 69 में लिखा हुआ है। पूछेगा आपसे कि कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन को आप बात कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सेक्शन 69। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो सुनिए दोस्त क्या होगा। पहला बात, सूट बिटवीन पार्टनर एंड फर्म, एक पार्टनरशिप बिजनेस मतलब फर्म अपने पार्टनर के अगेंस्ट में सूट नहीं कर पाएगा। सर सूट का मतलब होता है केस। मेरा पार्टनर कोई गलत हरकत कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है ना दोस्त, पहला पॉइंट, पहला प्रॉब्लम। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू द फर्म और एनी अदर पार्टनर ऑफ द फर्म टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। लॉ में कुछ लिखा हुआ है वो काम करने के लिए, या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ वो काम करने के लिए, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने पार्टनर को जबरदस्ती नहीं कर सकते, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, सूट बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टी, अगर मेरा फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो हम किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, किसी तीसरा आदमी के अगेंस्ट में भी, कोई बाहर वाला बिजनेस के अगेंस्ट में भी केस नहीं कर सकते। An unregistered firm cannot file a suit against a third party to enforce any right arising from the contract। अगर किसी थर्ड पार्टी का कोई राइट भी है तो उसके अगेंस्ट में आप केस उसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप तो खुद रजिस्टर्ड नहीं है। एक बात बताइए, एक चोर कभी जाकर के थाना में कंप्लेन लिखा सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चोर के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किसी के ऊपर केस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए थाना में जाएंगे तो एक तरह से रजिस्ट्रेशन ही दोगे, जीडी करना पड़ेगा, कोई एफआईआर करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाएंगे, सूट नहीं कर पाएंगे किसी को। तीसरा पॉइंट, क्लेम ऑफ सेट ऑफ, और सेट ऑफ के लिए, पैसा का म्यूचुअल सेट ऑफ के लिए आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, किसी से पैसा का क्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो ही नहीं। तो देखिए क्या क्या बात बोला गया, ये तीन ही पॉइंट इसमें होगा, तीनों रट्टा मारना, आपको 4 में 4 मिलेगा, 3.5 का कोई स्कोप नहीं दोस्त। बोला है कि व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कंसीक्वेंसेस क्या है? 3 सूट बिटवीन पार्टनरशिप, मतलब आप किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, और सेट ऑफ के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, पैसा आप मांग नहीं कर सकते। चलिए, उसके बाद जब आप बुक्स खोलोगे तो देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि माइनर का क्या पोजीशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, माइनर का क्या राइट है और माइनर का क्या ड्यूटी है। तो खुशी का बात यह है कि माइनर का राइट और माइनर का ड्यूटी 2020 के एग्जाम में आया था, मतलब इस बार एचएस एग्जाम में आया था, तो मोस्ट होपफुली आपके एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कभी रिपीट, जनरली लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो 2020 में आया है पार्टनर का, माइनर पार्टनर का क्या राइट है और क्या लायबिलिटी है, इसलिए हम लोग माइनर पार्टनर का राइट और लायबिलिटी स्पेशली डिस्कस करने वाले नहीं। फिर भी आपको मैं एक बार बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि एक माइनर पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। He is not liable for the losses. But अब मैं आज जो बेसिकली आपको पढ़ाऊंगा वो नॉर्मल पार्टनर का राइट और ड्यूटीज पढ़ाऊंगा। देखिए टॉपिक है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अगर लिखने में आपका हेर फेर हो गया होगा तो आप हमसे एक बार पूछ के फिर नोट्स मांग के फिर से लिख लीजिएगा। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज है। तो हम लोग माइनर वाला पॉइंट नहीं पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि
2020 में आ गया। बट बाय द वे मान लीजिए स्कूल के टीचर नटखट होते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन स्कूल के टीचर नटखट होते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब पोजीशन ऑफ माइनर बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर का जो राइट होगा ना वो मेजर मतलब नॉर्मल आदमी का राइट का तरह ही होगा, जो अभी आपको पढ़ाने वाले हैं कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, मतलब किसी पार्टनरशिप बिजनेस में अगर हम पार्टनर बनेंगे तो मेरा क्या क्या अधिकार आएगा, क्या क्या मेरा राइट होगा, वो राइट आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, और क्या क्या मेरा ड्यूटीज होगा वो भी। क्योंकि देखिए राइट मतलब अधिकार और ड्यूटीज मतलब कर्तव्य। तो क्या आपका राइट है और क्या आपका ड्यूटीज है, थोड़ा सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो नॉर्मल पार्टनर का राइट्स और माइनर पार्टनर का राइट लगभग 99% सेम होता है। ड्यूटीज में फर्क है क्योंकि वो तो बच्चा है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटीज नहीं होते हैं, लेकिन मेजर नॉर्मल पार्टनर के ऊपर ड्यूटीज ज्यादा होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा ना अगर आपसे कि व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर 6 मार्क्स में, तो 3 पॉइंट राइट लिखिएगा, 3 पॉइंट ड्यूटीज लिखिएगा, या 4 पॉइंट राइट लिखिएगा, 4 पॉइंट ड्यूटीज लिखिएगा। अगर पूछेगा एक्सप्लेन एनी 6 राइट्स ऑफ द पार्टनर, तो 6 राइट आपको इसलिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सप्लेन एनी 6 ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, तो 6 ड्यूटीज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। या एक्सप्लेन ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर 6 पॉइंट, राइट ऑफ द पार्टनर 6 पॉइंट, ठीक है। चलिए सेपरेट पूछेगा तो 6 पॉइंट, मिक्स करके पूछेगा तो 3-3 या 4-4 करके लिखेंगे। चलिए क्या राइट है अगर हम किसी पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर है तो मेरा अधिकार क्या है, सुनिए। पहला पॉइंट बोला है अ पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अरे बाबा, मेरा बिजनेस है और मान लीजिए जैसे कि हम लोग 4 दोस्त मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किए और एक तो दोस्त बोला कि नहीं बाबू आप काम अच्छा से नहीं करते, आप काम नहीं करिएगा, मारेंगे बड़ा एक तबड़ा, काम क्या नहीं करेंगे। मेरा पार्टनरशिप बिजनेस है दोस्त, हम भी बिजनेस का पार्टनर है, मेरा ये राइट है, आई शुड टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज। अगर ये मेरा अधिकार है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, ये पहला राइट। देखिए अ पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। दूसरा, अ पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड एंड हर्ड व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस। 4 पार्टनर है, सब मिलकर के कोई डिसीजन, सब मिलकर के डिसीजन ले लिए, दीघा घूमने जाएंगे, हमसे पूछा ही नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। हर एक पार्टनर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, हर एक पार्टनर का अधिकार है कि उसका बात सुना जाना चाहिए, कोई भी डिसीजन जब होगा तो उससे कंसल्ट किया जाना चाहिए। अगर मेरा कोई पार्टनर लोग कोई डिसीजन खुद से ले लिया बिना कंसल्ट किए हुए, मतलब गलत कर दिया, हम उसको बोलेंगे बाबू मेरा भी तो राइट है, क्या मुझसे भी तो पूछना चाहिए था ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तीसरा राइट देखते हैं, अ पार्टनर इज राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कॉल फॉर द कॉपी ऑफ द सेम। हम कभी भी किसी वक्त अपना बिजनेस में जा करके और पार्टनर लोग से बोल सकते हैं कि हमको अकाउंट्स दिखाइए, मतलब हिसाब पत्र दिखाइए, कितना पैसा कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च हो रहा है, और हमको उसका कॉपी दीजिए, मेरा राइट है। तीसरा राइट। चौथा राइट, अ पार्टनर इज राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली एज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर। आप पढ़े होंगे अगर पार्टनरशिप डील में कुछ नहीं लिखा रहता तो पार्टनर को प्रॉफिट कैसे देते बराबर। अब बोला है यहाँ पे पार्टनर इज राइट टू शेयर द अग्रीड प्रॉफिट्स इक्वली। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मेरा अधिकार है कि हमको प्रॉफिट का हिस्सा बराबर मिलना चाहिए, और अगर डीड में लिखा हो तो डीड के हिसाब से देंगे। ये बात आपको अकाउंट्स में भी बता चुके हैं और यहाँ भी बता चुके हैं। A partner has a right to get interest on capital contributed by the partner। अगर हम कैपिटल लगाए हैं तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे ना पीएल एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल एप्रो का डेबिट साइड में लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा अधिकार है दोस्त, मिलना चाहिए हमको। उसके बाद a partner has a right to avail interest on advance paid by the partnership for the business purpose। Oh my God, क्या लिखा हुआ है? एक पार्टनर का अधिकार है कि उसको मिलना चाहिए, वो मांग सकता है इंटरेस्ट एडवांस का ऊपर। भैया एडवांस मतलब दोस्त इंटरेस्ट ऑन लोन। और आपको अकाउंट्स में भी सर पढ़ाए होंगे और जो हमारे पास पढ़ते हैं उनको हमने भी पढ़ाया है कि अगर आप लोन देते हो और अगर क्वेश्चन में लोन का रेट नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ तो उसके हिसाब से देंगे। अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो 6% पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं। और ये बात क्यों करते हैं पता है? क्योंकि पार्टनरशिप लॉ में लिखा हुआ है कि पार्टनर हैज अ राइट टू टेक इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय देम। जो एडवांस हमने दिया है दोस्त, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब आते हैं अगला पॉइंट है ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। 6 पॉइंट इधर हो गए। पार्टनर का क्या ड्यूटीज है? एक अगर किसी बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो मेरे ऊपर कुछ ड्यूटीज भी आएंगे। जैसे देखिए हम आपका टीचर है ना दोस्त, तो हमारा एक राइट भी और ड्यूटी। हमारा राइट क्या है? क्लास खत्म होने के बाद आपको बोलना, होमवर्क करिए, याद करिए, आपको डांटना मेरा राइट है। और मेरा ड्यूटी क्या है? अच्छे से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना, और ऐसे पढ़ाना कि सारे बच्चे अच्छा मार्क्स लाए, सारे बच्चे मेहनत करें। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को जीवन में कुछ राइट मिलता है, कुछ ड्यूटीज भी मिलता है। जैसे देखो आप पढ़ रहे हो, क्लास के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछना आपका राइट है, बट फीस देना आपका ड्यूटी। तो राइट और ड्यूटी इसको बोलते हैं। हर आदमी को कुछ राइट मिलता है तो कुछ ड्यूटीज भी मिलता है। अब पढ़ते हैं हम लोग पार्टनर के ड्यूटीज के बारे में। पहला पॉइंट का एक्चुअली हेडिंग नहीं दिया है, इसलिए उसको हम लोग स्किप ही कर दिए। दूसरा पॉइंट से लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। मतलब अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करिएगा ना तो एक दूसरे के लिए, बस इतना ही लिखना है आपको। उसका इसके बारे में जितना अंडरलाइन किया रहेगा उतना ही लिखेगा। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर मतलब
एक दूसरे के लिए आप फेथफुल होंगे, ईमानदार होंगे। पार्टनर है, दोस्त है, झूठ क्यों बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, झूठ क्यों बोले दोस्त? तो हर एक पार्टनर का ये ड्यूटी है कि वो दूसरा पार्टनर के लिए ऑनेस्ट होगा। हम ऊपर वाला पढ़ के सुना देते हैं, ईच पार्टनर इज बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू रेगुलेट कॉमन एडवांटेज। हर एक पार्टनर ये कोशिश करेगा, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो तो हर एक पार्टनर ये कोशिश करेगा कि हम ऐसा काम करें जिससे सबका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तीसरा पॉइंट, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो सही हिसाब देना आपका ये ड्यूटी बनता है। चौथा, टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर आता है तो आप अपने पार्टनर को सही इंफॉर्मेशन देंगे। एवरी पार्टनर मस्ट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन टू ऑल एक्टिविटीज अफेक्टिंग द फर्म टू अदर को पार्टनर्स। आपका जो को पार्टनर है, आपका जो सहायक दोस्त है, जो आपके साथ पार्टनर है, उसको आप सारा बात सच बताएंगे। अगला है टू अटेंड डिलीगेटली टू हिज ड्यूटीज। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीगेटली टू ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए सारे पार्टनर का ये ड्यूटी है कि अपना काम को डिलीगेंटली करेगा, ऑनेस्टली करेगा। टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। पार्टनर का ये ड्यूटी है कि बिना रेम्यूनरेशन का, बिना सैलरी का काम करेगा, कोई लालच नहीं रखेगा। इसीलिए आप देखोगे सम्स जो हम लोग बनाते हैं, किसी पार्टनर को सैलरी देता है, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देता है। और जब आप एक बिजनेस चलाएंगे ना, तो आप ये काम इस पर्पस से करेंगे, ये सोच करके करेंगे कि हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको बस मेहनत से काम करना है। देखिए लिखा हुआ, टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन। आपका कोई अधिकार नहीं है मांगने का सैलरी फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए कोई सैलरी मांगने का आपका अधिकार नहीं है। बात समझे ना? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट 9 नंबर पॉइंट में जंप कर गए, टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट। बहुत अच्छा बात बोला गया। मान लीजिए बिजनेस का नाम यूज करके हम कहीं पे कोई सामान बेचे, अपना घर का सामान बेचे, और मेरा 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, वो हो गया मेरा पर्सनल प्रॉफिट। तो लॉ में वो लिखा हुआ है कि अगर बिजनेस का नाम यूज करके आपको कोई पर्सनल प्रॉफिट होता है तो आपका ये ड्यूटी है कि उस पर्सनल प्रॉफिट का अकाउंट, पर्सनल प्रॉफिट का हिसाब आप सारे पार्टनर को देंगे और वो प्रॉफिट सब में बटेगा। देखिए लिखा होगा, if the partner derive any personal profit from the partnership transaction or from the use of property of the firm or business connection with the firm or firm's name, he must account for such profit and pay it to the firm. उस प्रॉफिट के लिए आप अकाउंट देंगे, उस प्रॉफिट का हिसाब देंगे और उसका पैसा आप सबको देंगे। और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, टू शेयर लॉसेस। 6 या 7 पॉइंट इसमें भी हो गया। देखिए दोस्त, प्रॉफिट के बारे में तो हमेशा ही पढ़ा है आपको। लॉ कहता है कि एक पार्टनर होने के नाते आपका ये ड्यूटी है कि अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो लॉस को भी आप शेयर करोगे। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आज हम लोग छोटा सा ही क्लास कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्लास डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग आज छोटा वीडियो ही आप लोगों के लिए दे रहे हैं, छोटा क्लास ही हम लोग कर रहे हैं। बट क्लास करने के बाद, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, बट वो टॉपिक अच्छे से समझाना पड़ेगा और नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज, तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको उस दिन नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। तो ये आपको पूरा याद करके रखना है। एक क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन, और समझाऊंगा आपको क्लास में। और एक क्लास और है इस चैप्टर के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। और आप लोगों में प्लीज़ जिनका भी फीस बाकी होगा आप दे देना, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है क्लासेस कराने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा टाइम पे क्लास करा करिए, क्योंकि कोचिंग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।